स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम हिंदी पेडोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन किसे कहा जाता है? भाषा अर्जन कहा जाता है एक्विजिशन को, जो हम ग्रहण करते हैं अपने आसपास, अपने माहौल, अपने घर परिवार में। और दूसरी होती है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम वह होती है जो हम सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में सीख रहे हैं, एक्यूरेट कोई प्लेस में सीखना, वही भाषा अधिगम कहा जाता है। भाषा अर्जन यानी क्विजिशन किसे कहा जाता है? भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण से लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, लिखते हुए देखते हैं और उसी प्रकार वह अनुकरण करना सीख जाते हैं। बच्चे अपने वातावरण में सहज व स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं। यह अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। यह दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने वाली भाषा है। यानी भाषा अर्जन वह होती है जो हम अपने परिवार में देखते हैं, जैसे पेरेंट्स जैसे बिहेव करेंगे, जो लैंग्वेज वो बोलेंगे। अगर पेरेंट्स हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो बच्चा हिंदी लैंग्वेज एक्वायर करेगा। लेकिन अगर बच्चा पेरेंट्स अदर लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज या साउथ में जो हमारे तमिल तेलुगु जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं, तो बच्चे भी उनको देखकर ही वैसे ही ग्रहण करते हैं। तो ये कहा जाता है भाषा अर्जन। ये बच्चे अपने आप ही सहज और स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं, यानी बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। ये नहीं है उनको सिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, नहीं, जैसे पेरेंट्स जैसे बोलेंगे बच्चा वैसे ही सीख जाते हैं। दूसरा भाषा अधिगम, यह औपचारिक भाषा होती है। औपचारिक यानी जैसे स्कूल होते हैं जहाँ पर एक्यूरेट टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, ड्रेस कोड होती है, एक प्लेस फिक्स होता है जहाँ पर हमें टाइमिंग वगैरह सब चीज़ें फिक्स होती है कि इतने बजे हमें स्कूल जाना है, ये पीरियड है और इतने बजे का है। तो ये सब अधिगम का ही पार्ट होता है। ये औपचारिक भाषा होती है जो हम सीखते हैं स्कूल में। अधिगम या सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। यह भाषा चेतन रूप से सीखी जाती है। यानी बच्चे जो ये अधिगम करते हैं वो हम अपने होशो हवास में, चेतन अवस्था में, कॉन्शियस में हम भाषा को सीखते हैं। जैसे स्कूल में हम टेबल सीखते हैं तो हम चेतन अवस्था में सीखते हैं, तो ये अधिगम कहती है। ये हो गई भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन, जो हम अपने आप ही सीख जाते हैं, अपने घर पे माहौल में जो अनुकरण करके सीख जाते हैं, यानी नकल करके। ये भाषा अधिगम ये है सीख कर ही हमें आती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। तो फर्स्ट पढ़ेंगे क्रियात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग, यानी जो हम सीखते हैं मोटर स्किल्स के द्वारा। सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। जैसे बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने या समझने या कार्य करने के लिए या प्रयास करने के लिए किसी सहारे के खड़े होना या चलना, यानी जो हम मोटर स्किल यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो हम करते हैं मोटर स्किल्स के द्वारा, ये एक तो ये प्रकार हो गया क्रियात्मक अधिगम, यानी मोटर स्किल्स के द्वारा जो हम सीखते हैं। फर्स्ट हो गया मोटर स्किल्स के द्वारा, एक हो गया वर्बल लर्निंग जो वर्बल के द्वारा होती है, एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के द्वारा होती है। शाब्दिक यानी जो शाब्दिक वाचिक अधिगम या सीखने में संकेत, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखी जाती है। इस अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान में से क्रमश जटिल समस्याओं का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार किया जाता है। किए जाते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा मोटर स्किल्स के द्वारा करते हैं। दूसरा है वर्बल यानी बोलकर, सुनकर, संकेत के द्वारा, ये हम दूसरे शाब्दिक तरीके से सीखते हैं। तीसरा हो गया विचारात्मक, थर्ड है कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखना। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभव को देखकर, सुनकर एवं उस पर विचार करके जो भी कुछ सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। मनुष्य शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है, यानी हम अपने दिमाग, जैसे कोई हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने दिमाग में उसका माइंड में अपना विचार बना लेते हैं उस चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। जैसे मान लो कोई चीज़ सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली टीवी में कोई चीज़ सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई टेबल सीख रहे हैं, तो हम अपने मन में या हमने दिमाग में उसका एक चित्र बना लेते हैं, उसके आधार पर ही हम चीज़ों को सीख जाते हैं। या किसी चीज़ को देखकर सीख जाना,
जैसे खो खो हो गया, खेल हो गया, तो हम उसको अपने माइंड में सोचते हैं कि इस गेम को इस तरह से खेला जाता है। तो ये हम अपने विचारों को अपने दिमाग में बना के लेते हैं, अनुभव करते हैं देखकर, उस चीज़ को याद करके मेमोरी के द्वारा, तो हम उस चीज़ों को सीख जाते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं हम उसका अपने माइंड में। तो फर्स्ट हो गया मोटर लर्निंग, सेकंड हो गया वर्बल लर्निंग, थर्ड होगा कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आज हमने पढ़ा भाषा अर्जन किसे कहा जाता है, भाषा अधिगम किसे कहा जाता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।